देखो यार, इस वीडियो में मैं किसी भी कोर्स को गलत या सही साबित नहीं करने आया, ठीक है। यहाँ पे मैं बस एक कंपैरिजन बताऊंगा और मुझे क्यों मैं जो कोर्स कह रहा हूँ वो सही लगता है दूसरे के कंपैरिजन में। डायरेक्ट बात करें तो यहाँ पे हम लोग बीडीएस और बीएमएस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मुझे बीडीएस क्यों अच्छा लग रहा है बीएमएस से, क्योंकि बीडीएस में एक क्लियर पाथ दिखता है। एक एट द एंड तुम कितना कमाने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो, इसका पूरा पाथ पता चलता है, ठीक है। लेकिन बीएमएस में अभी उतना प्रचलित नहीं है जितना एक बीडीएस है, जितना एमबीबीएस है। लाइक बीएमएस में मुझे उतना सही नहीं लगता है। मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, ये भी पॉइंट मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, बीडीएस का पहले मैं पूरा पाथ तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कोई बीडीएस चूज करता है इस साल, मान लो कि इस साल मैं बीडीएस चूज कर रहा हूँ, तो क्यों चूज कर रहा हूँ और क्या सोच के चूज कर रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले बीडीएस करेंगे 4 साल का, जो तुम्हारा कोर्स होता है। 1 साल का इंटर्नशिप होता है, नियर अबाउट 5 साढ़े 5 साल का बीडीएस का पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, ठीक है। ये तुम अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तभी सक्सेसफुल हो पाओगे, इतना मैं कह दे रहा हूँ। प्राइवेट से बीडीएस और बीएमएस करना टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये कह सकते हो कि उसके बाद तुम्हारे पास फ्यूचर बचेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद लाइक तुम दोबारा नीट भी नहीं दे सकते हो। तो प्राइवेट मैं नीट प्राइवेट के लिए प्रेफर करना मतलब बेकार ही है, प्राइवेट का तो मत सोचो, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे कॉलेजेस से बीडीएस और बीएमएस मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसमें से क्या चूज करना चाहिए। तो देखो, बीएमएस में बीडीएस में पहले तो तुम्हारे 5 साल का बीडीएस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम चाहो वहीं से क्लिनिक खोलना, तो बात वहाँ से तुम क्लिनिक खोल सकते हो। बट ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा क्लिनिक तुरंत चलने लगेगा और तुम्हारा एक अच्छा खासा इनकम आ जाएगा, वो भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम एक बीडीएस ग्रेजुएशन से किए हो और क्लिनिक खोले हो, और एक तो तुम अपने पूरे फैमिली के तुम्हारा एक पूरे फैमिली के तुम ही पहले डॉक्टर हो, तुम्हारा डॉक्टरी फील्ड में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, राइट। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ से करना। अगर इनकम की बात करें तो देखो, सबसे पहला इनकम तो तुम्हारा इंटर्नशिप में आ जाएगा, अगर तुम अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहे हो बीडीएस, ठीक है। तो 15 से 20 हज़ार तुम्हें पर मंथ इंटर्नशिप जो मिलता है, स्टाइपेंड जो मिलता है वो मिलेगा इंटर्नशिप में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं प्रेफर क्या करता हूँ कि उसके बाद तुम एमडीएस का नीट एमडीएस का एग्जाम दो, ठीक है। नीट एमडीएस का एग्जाम दो, उसमें अगर तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज से एमडीएस सीट मिल रहा है, देखो टोटल सीट जो है लगभग 1000 एमडीएस का सीट है, ठीक है, गवर्नमेंट का। प्राइवेट का मिला दो तो 6 से 7 हज़ार है। अगर 2025 की बात करें तो टोटल एस्पायरेंट होते हैं वो 30,000 के अराउंड बैठे थे, ठीक है, जिनमें से 1000 को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। तो अगर जिनको गवर्नमेंट सीट मिल रहा है एमडीएस में, तो एमडीएस में गवर्नमेंट सीट पे जो स्टाइपेंड मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। 50 से 1 लाख पे 1 लाख के बीच में तुम्हें स्टाइपेंड मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कॉलेज कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा स्टाइपेंड कितना होगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो तुम केजीएमसी से कर रहे हो, एमएएमसी से कर रहे हो, एम्स से कर रहे हो, तुम्हारा स्टाइपेंड होगा 90 से 1 लाख, 1 लाख 10 हज़ार, 1 लाख 15 हज़ार, इस तरह से तुम्हारा पर मंथ से स्टाइपेंड होता है, वो फर्स्ट ईयर से, ठीक है, एमडीएस में। तो देखो, 3 साल का तुम एमडीएस कर रहे हो, अगर तुम्हारा स्टाइपेंड 1 लाख है, मान के चलो 70 हज़ार है, ठीक है, 70 हज़ार है, तब भी तुम पूरे 3 साल में 20 से 22 लाख रुपए पूरे 3 साल में कमा लोगे सिर्फ अपने स्टाइपेंड से। चलो मान के चलो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तुम्हारा खाने पीने, बाकी सब एसेसरीज वगैरह में सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। 3 से 4 लाख खत्म, फिर भी तुम 18-19 लाख तो बचा ले जाओगे, ठीक है। तो इतना कर ले जाओगे कि अपने दम पे एक क्लिनिक खोलोगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे वो तुम अपने दम पे खरीद लोगे, तुम्हें अपने फैमिली से नहीं मांगना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी चलो मान लो तुम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन सर्जन बन रहे हो, ठीक है। एमडीएस में ये वाला कोर्स तुमने चूज किया और एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन बन गया। फिर इसके बाद भी तुम्हें अगर 1 से 2 साल और कुछ करना है, लाइक तुम ओरल ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हो, जो कि ये बताते हैं कि माउथ में कैंसर जिनको होता है वो रेफर करते हैं ओरल ऑन्कोलॉजिस्ट कि हाँ, माउथ में कैंसर डिटेक्ट करने वाले होते हैं। तो उसमें तुम्हें फेलोशिप करना पड़ता है 1 से 2 साल। वो करने के बाद तुम किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जा रहे हो एज अ डॉक्टर, उसमें बन रहे हो, एज अ सर्जन बन रहे हो, तो तुम्हारा सैलरी 1 लाख, 1 लाख 20 हज़ार, 1.5 लाख इस टाइप का होगा। अगर तुम प्राइवेट खोल रहे हो, भाई बात ही नहीं है। फिर एक सर्जरी पे तुम 1 लाख रुपए मिनिमम, 1 लाख रुपए एक सर्जरी पे तुम कमा सकते हो। अगर महीने में तुम 10 सर्जरी कर रहे हो तो 10 लाख कमा सकते हो। तो इसलिए बीडीएस या फिर कह दो कि डेंटल डॉक्टर, डेंटल सर्जन बनने में जितना फ्यूचर में मनी है, जितना पैसा है, वो बीएमएस में मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। देखो, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, पूरे पाथ के साथ बताया तुम्हें, दूसरों का मुझे नहीं पता, ठीक है। क्या सोच के कौन बीएमएस में जा रहा है, कौन बीडीएस में जा रहा है, ये उसका ओपिनियन है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। मैंने अपना बताया। अगर तुम अपने स्किल पे काम कर रहे हो, अपने दम पे कुछ करना चाह रहे हो, और तुम्हारे अंदर पेशेंस है कि हाँ तुम 8 साल 10 साल पढ़ सकते हो आगे, तो तुम्हें बीडीएस से अच्छा और कोई नहीं लगेगा। एमबीबीएस तो है ही ऑफकोर्स, लेकिन उसके बाद बीडीएस है, ठीक है। तो बस यही था कि बीडीएस क्यों चूज करना चाहिए। अभी भी तुम कंफ्यूज हो कि थोड़ा सा नंबर से रह गया है, क्या तुम बीडीएस करूँ कि ड्रॉप लूँ। अगर तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन है ड्रॉप लेने का तो ड्रॉप ले लो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ड्रॉप नहीं ले पाएंगे, और तुम्हें डर भी लग रहा है कि बीडीएस के बाद मेरा करियर पूरा खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक डॉक्टर कहलाओगे, सर्जन अगर सर्जन बन जाते हो तो एक सर्जन कहलाओगे, और एक एमबीबीएस डॉक्टर इतना या उससे ज़्यादा तुम पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है यार, एकदम बेधड़क जाके चूज करो, पढ़ाई करो, अपने स्किल स्किल पे काम करो, ठीक है। जितना तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी उतना उतना ही कहीं हॉस्पिटल में तुम्हारा
जॉब लग पाएगा, क्योंकि कोई भी यही चाहेगा कि आ रहा है तो मेरे हॉस्पिटल की बदनामी ना हो, कोई पेशेंट ये ना कह के जाए कि इनके यहाँ के डॉक्टर खराब है। सब यही चाहते हैं कि मेरे यहाँ के डॉक्टर अच्छे हों ताकि पेशेंट आए, जहाँ डॉक्टर अच्छे होते हैं पेशेंट वहीं जाते हैं, इसलिए अपने स्किल पे काम करो, ठीक है। और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो उसे चूज़ करो, क्योंकि कॉलेज का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। कहीं हॉस्पिटल में जाके कहोगे कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, वो तुरंत तुमको हायर कर लेगा, ठीक है। तो ये सब बात थी, बाकी मज़े करो यार, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। ड्रॉप लेने का अगर मोटिवेशन है तो ड्रॉप ले लो, वरना बीडीएस ले लो, बहुत अच्छा स्कोप है बीडीएस में। तुम एकदम अमीरी वाली लाइफ जियोगे, लाइक अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मतलब मस्त फुल लाइफ जियोगे, ठीक है भाई, बाय।